हमारे साथ है एएस दुल्लत। पूर्व रॉ चीफ किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आजकल एक खास वजह से चर्चा में है। उनकी एक नई किताब आई है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। सर, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि अपनी किताब के बारे में बताइए और किताब आखिर क्यों लिखी सर आपने। ये किताब मुझे लिखनी ही थी, क्योंकि जितनी किताबें मैंने लिखी हैं वो कश्मीर पे ही लिखी हैं और कश्मीर के लिए ही लिखी हैं। अब इसको कोई समझ पाए या ना समझ पाए, ये उनकी वो है। अगर इसको कश्मीरी भी नहीं समझता है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन खास तौर से सर, आपने 370 के जब हटाए जाने का अनुच्छेद को लेकर आपने जिक्र किया है, उस समय को लेकर जिक्र किया, कुछ भूमिका के बारे में, फारूक अब्दुल्ला के बारे में सर, तो कुछ जरा बताइए सर। वो गलत रिपोर्टिंग हुई है। मैंने जो कहा था वो ये है कि डॉक्टर साहब सब बहुत मायूस थे जब अंदर से बंद थे, तो उन्होंने बल्कि समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों उनको बंद किया गया। और उनके साथ मैं भी मायूस ही था कि भाई ये तो बड़ी बड़ी ज़्यादती है, ये क्यों हुआ है। तो डॉक्टर साहब का कहना यह था कि हम तो हमेशा दिल्ली के साथ रहे, हम तो हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहे, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। और अगर कुछ ऐसा करना ही था तो हमें कम से कम कॉन्फिडेंस में तो लिया होता। ये बात है, बस इतनी बात है। अब उसको कहते हैं कि डॉक्टर साहब 370 के फेवर में थे। कैसे हो सकते हैं डॉक्टर साहब 370 के फेवर में, जब सारा कश्मीर 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ था और रहा है। तो डॉक्टर साहब कैसे उसकी फेवर में हो सकते हैं, बताइए मुझे। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं कसक थी कि उनको विश्वास में कम से कम नहीं लिया गया। वही तो है, जी। किस्सा तो वही है ना कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उनको बताया नहीं गया। आपको याद होगा 370 जब हटाया गया तो उससे 2 दिन पहले डॉक्टर साहब और उमर साहब और वो जस्टिस मसूदी मिले थे प्रधानमंत्री जी से। अब इन सब का कहना है कि हमें तो कुछ नहीं बताया गया था। कौन सच है कौन झूठ बोल रहा है मुझे क्या मालूम है। मैं तो जो मुझे मालूम है मैंने वो लिखा है। तो 370 2 दिन पहले मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं सर। आपको लगता है कि कुछ चर्चा हुई होगी सर, या कुछ भी चर्चा नहीं हुई होगी, जब इतना बड़ा डिसीजन जो है इतिहास। नहीं नहीं, चर्चा तो हुई है और लाजमी है, चर्चा हुई है। पर डॉक्टर साहब का कहना भी वही है, उमर साहब का कहना भी वही है कि हमें नहीं बताया गया कि ऐसा होगा। या कोई तो झूठ बोल रहा है ना। आप अगर समझ रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर मैं ही झूठ बोल रहा हूँ, झूठा मैं ही हूँ। लेकिन पब्लिकली अगर कहा जाए तो हमेशा उसका विरोध करते रहे, चाहे उमर की बात करें चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात करें। हाँ हाँ, तो विरोध तो मैंने भी किया था, तो वो तो विरोध करते रहे। अब आपको कैसे ख्याल आया कि वो विरोध नहीं कर रहे थे? विरोध तो हुआ था और इसीलिए बंद किए गए थे वो। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर उनको अगर गुड फेथ में लिया जाता तो शायद, अगर कह सकते कि चूंकि खुल के नहीं बोल रहे हैं वो, तो शायद वो 370 हटाए जाने के पक्ष में होते सर। नहीं, पक्ष में तो कभी नहीं हो सकते थे। शायद वो रास्ता बताते कि भाई कैसे आपको कैसे करना चाहिए। अगर आपको करना ही है, इतनी फ़ौज यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सबको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। सोच समझ के कोई रास्ता निकलता शायद। आपने किताब में यह भी जिक्र किया है कि वाजपेयी जी के समय का जिक्र किया है सर, कि चाहते थे कि फारूक अब्दुल्ला को हटाकर उमर अब्दुल्ला को जी हाँ, जी जी। हाँ। क्या वो था सर? नहीं नहीं, वो ऐसा था कि दिल्ली ने कहा था डॉक्टर साहब को कि आपको वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे और उमर को वहाँ रहने दीजिए कश्मीर में। ये बात हुई थी, पर उनको तो बनाया नहीं वाइस प्रेसिडेंट और उमर साहब इलेक्शन हार गए, तो सारा किस्सा ख़त्म हो गया। लेकिन कश्मीर को लेकर बात करें कि जो कश्मीर आपके दिल में बसता है सर, बहुत कुछ कश्मीर में आज जो फिजा देख रही है उसके पीछे आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर। भले वो पता नहीं मेरा कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। अगर आज कश्मीरी सोचता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं झूठ बोलता हूँ, तो फिर मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? खाक, बताइए आप, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? हालांकि कई नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही हैं कि नहीं, वो फारूक साहब वो 370 के विरोध में थे, सब लोग बोल रहे तो हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि विरोध में थे, विरोध में तो मैं भी था। कौन कहता है कि डॉक्टर साहब विरोध में नहीं थे? मैंने कहा है कहीं?
सारी किताब पढ़ लीजिए, एक लफ्ज़ भी है कि लेकिन वो चाहते थे कि उनको मतलब एक कॉन्फिडेंस पे लिया जाता है, ऐसा कुछ फैसला, बड़ा फैसला होने से पहले। नेचुरली वो उनका कहना ये था कि हम हमेशा दिल्ली के साथ रहे, हम हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहे, तो हमें इसके बदले यही मिला कि हमें बंद कर दिया, हमें बताया भी नहीं गया कुछ। तो क्या लगता है कि 370 अब हट गया है सर? अब तो इतिहास की बातें होगी, तो क्या दिल्ली और कश्मीर नजदीक आ गए हैं सर हटने के बाद से? आप कैसा? मुझे तो नहीं लगता नज़दीक आ गए, ये आप उमर साहब से पूछ लीजिए, मुझे नहीं लगता है नज़दीक आ गए। अगर उमर साहब कहते हैं कि नज़दीक आ गए तो फिर मैं भी कहूँगा कि नज़दीक आ गए। पहले क्या कश्मीर के हालात अब सुधरे हैं सर? कश्मीर अब बेहतर हुआ है पहले से तुलना में, अगर बात कर रहे हैं मिलिटेंसी और बाकी विकास के बाद? मुझे तो नहीं लगता कुछ भी कहीं भी कोई इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर कोई कश्मीरी कहता है, कोई भी कश्मीरी लीडर, आप सज्जाद से पूछ लीजिए, अल्ताफ़ से पूछ लीजिए, महबूबा से पूछ लीजिए, बाकी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो है ही है, किसी से पूछ लीजिए। जैसा आप ये भी कह रहे हैं कि सर फारूक साहब हमेशा कहते हैं कि दिल्ली के साथ रहते हैं, तो शायद यही वजह है कि जब फिर से जब इस बार सरकार बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूरी थोड़ी बढ़ रही है सर, दिल्ली से नज़दीकी करीब आ रहे हैं वो लोग। नहीं, कांग्रेस से तो कोई दूरी नहीं हो रही, इसमें तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कैसे डॉक्टर साहब के साथ रहें। डॉक्टर साहब तो कांग्रेस के साथ ही रहे हैं। नहीं, लेकिन दिल्ली की जो मौजूदा सरकार है, एनडीए सरकार है, कहीं ना कहीं अब उमर अब्दुल्ला जो है इस सरकार के ज़्यादा करीब आ रहे हैं, खास होकर है कि मैं सरकार। उमर साहब की बात नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूँ जी। कि डॉक्टर साहब हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहे हैं। सिर्फ जब एनडीए सरकार थी, वाजपेयी की सरकार थी, वो और किस्म की सरकार थी। ये भी बोलते हैं कि दिल्ली ने उनके साथ धोखा किया था जब उनको। हाँ हाँ, बिल्कुल किया है, कई बार ही किया है, एक बार नहीं, कई फारूक बार। अब्दुल्ला ये भी बोलते हैं कि दिल्ली से नाराजगी उनकी सरकार को जब डिसमिस किया। हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई शक नहीं, मैंने लिखा है किताब में। उस चैप्टर के बारे में बताएं सर, कुछ बारे में कैसे वो क्या कहते थे? नहीं, यही है कि बहुत डॉक्टर साहब को बड़ा झटका लगा था, बड़ा शौक लगा था, क्योंकि इंदिरा गांधी ही चाहती थी कि डॉक्टर साहब, शेख साहब के बाद डॉक्टर साहब ही चीफ मिनिस्टर बने। तो जब उनको डिसमिस किया गया तो नेचुरली डॉक्टर साहब को एक झटका लगा कि ये क्या हो रहा है, और वो नए थे तब पॉलिटिक्स में। उसके बाद वो कई बहुत कुछ समझ गए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कई बार ये मन कचोटता है कि लोग उन पर सवाल उठाते हैं, उनके इंटीग्रिटी पर सवाल उठाते हैं। कोई सवाल ही नहीं है, उससे बड़ा नेशनलिस्ट कोई है ही नहीं कश्मीर में। अगर कोई है तो मुझे दिखा दीजिए। उनसे बड़ा राष्ट्र, और जो कई सारे लोग बातें करते हैं, सवाल बकवास करते हैं, बकवास करते हैं, उनसे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं है कश्मीर में। ये थे पूर्व रॉ चीफ एस दुल्लत, जो साफ तौर पर कह रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ज़्यादा जो नेशनलिस्ट जिसको कह सकते हैं वो कोई नहीं है, और उनके बारे में बहुत सारे लोग कई तरह की बातें करते हैं जो गलत है। नई दिल्ली में कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।